नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 7 स्वदेश प्रेम पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशा कर देख चुके हैं जिनका वैभव यह नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। उत्तर, अतुलनीय जिसकी तुलना न की जा सके, साक्षी प्रत्यक्ष दृष्टता, दिवाकर सूर्य निशाकर, चंद्रमा रण गर्जन युद्ध की गर्जना। संदर्भ, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सकल श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। विशेष, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले समस्त पदांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, कवि ने इस पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। व्याख्या, त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो तुम्हारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कृति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वह हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारे का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया है। नंबर 2, भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3, शैली भावनात्मक। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, गुण ओज। नंबर 6, छंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला मात्रिक छंद। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। प्रश्न नंबर 2, शोभित है स्वच्छ मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक पूज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विद्यमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उत्तर, दिव्य अलौकिक सकल संपूर्ण अविरल लगातार निरंतर साक्षी गवाह सत्य रूप हिमगिरि सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय वक्ष स्थल सीना। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के संपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या, कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि यह भारत हमारे चिरस्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वज के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं पूज रही हैं। यही तो हैं वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, अथवा जिनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है। इस भारत भूमि के अति विस्तृत अथवा विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बनाकर उतरा करते थे। काव्यगत विशेषताएं, नंबर 1, हिमालय के समक्ष और सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक और बोधगमय खड़ी बोली। नंबर 3, शैली भावनात्मक और वर्णनात्मक। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, गुण ओज। नंबर 6, छंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास और रूपक। प्रश्न नंबर 3, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्पण अड़पोत उठा करे पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडली के सकल तटों पर, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निसी वासर, हूड़ों उनके चरण सिंह चिन्ह की चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। उत्तर, अंगणित अनगिनत अड़पोत समुद्री जहाज प्रमुदित प्रसन्नचित भूमंडल
पृथ्वी मंडल निसी वासर रात दिन प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के अतीत की गरिमापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है। व्याख्या हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था तथा वह अपनी छाती पर उनके असंख्य हजारों असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका स्मरण उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण सिंह चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। काव्यगत संदर्भ नंबर 1 पूर्वजों की गौरव गाथा का सजीव और अलंकारिक वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा सरल सुबोध तथा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3 शैली भावनात्मक। नंबर 4 रस बीर। नंबर 5 छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 6 गुण ओज। नंबर 7 अलंकार अनुप्रास नदियाँ जिसकी यस यस धारासी में उपमा तथा रूपक है। प्रश्न नंबर 4 विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। उत्तर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी तल के मानचित्र पर ठीक बीचों बीच गणना के लिए पूर्व पश्चिम है। वासी निवासी रहने वाला अनुराग प्रेम अलौकिक दिव्य लोक से परे। ध्रुववासी ध्रुव प्रदेश का रहने वाला तम अंधकार। प्रसंग कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। व्याख्या जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है वहाँ वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है फिर भी उस स्थान के अलावा स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती वहाँ वह भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है उसका और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1 कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। नंबर 2 इन पंक्तियों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। नंबर 3 भाषा सरल खड़ी बोली। नंबर 4 रस बीर। नंबर 5 शैली भावनात्मक। नंबर 6 छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 7 गुण ओज। नंबर 8 शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 9 अलंकार अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास हाँफ हाँफ तथा काँप काँप में पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 10 भाव साम महर्षि वाल्मीकि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। प्रश्न नंबर 5 तुम तो हे प्रिय वधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभो की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। उत्तर आकर खाना खजाना धरा शिरोमणि पृथ्वी पर सबसे अच्छी व सर्वश्रेष्ठ। प्रसंग इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। व्याख्या देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चित ही अधिक प्रेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त समस्त वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। तभी सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया और यहाँ का अन्न खाकर पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो।
तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का पहला कर्तव्य है। नंबर 2, भारत भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली। नंबर 3, शैली भावनात्मक। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, गुण ओज। नंबर 6, शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 6, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं वाला मात्रिक छंद। नंबर 8, अलंकार स्वर्ग सी सुखद में उपमा तथा अनुप्रास। नंबर 9, भाव साम्य राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त तो देश प्रेम की भावना से रहित हृदय को हृदय न मानकर पत्थर मानते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रश्न नंबर 6, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक ही धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा, मन एक बूंद सी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुजय, दीन वचन मुख में न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। उत्तर, दम सांस अवशिष्ट बाकी बची हुई, शत्रुजय शत्रु को जीतने वाले, उचारो बोलो प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल देते रहे हैं। व्याख्या, कविवर त्रिपाठी जी का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारे हृदय धड़क रहे हैं, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है, अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है, अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़े, दीनहीन बनना पड़े। जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष रहे, तब तक हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलो, और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें उसका भी डर नहीं होना चाहिए। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, स्वाभिमान की रक्षा पर बल दिया गया है। नंबर 2, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 3, शैली भावनात्मक। नंबर 4, रस वीर। नंबर 5, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 6, गुण ओज। नंबर 7, शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 8, अलंकार अनुप्रास। नंबर 9, भाव साम्य अनंत भी कहा गया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है, निरा और मृतक समान है। प्रश्न नंबर 7, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन सबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नितन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। उत्तर, निर्भय भय रहित होकर, विश्राम स्थल विश्राम करने का स्थान, संबल सहारा, सरिता नदी, कातर दुखी, नूतन नए काया शरीर। प्रसंग, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और तुम्हें स्वागत करो, मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है, अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यह त्रिपाठी जी की प्रगल्भ चिंतन शक्ति की परिचायक है। नंबर 2, कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। नंबर 3, भाषा सरल खड़ी बोली। नंबर 4, शैली उद्योधर। नंबर 5, रस वीर। नंबर 6, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 7, गुण प्रसाद। नंबर 8, शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 9, अलंकार मृत्यु एक है विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है, मैं रूपक
तथा अनुप्रास। नंबर 10 भाव साम्य। नंबर 1 अंग्रेजी के कवि मिल्टन ने मृत्यु का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। नंबर 2 कवि के विचारों पर भारतीय दर्शन का विशेषकर गीता का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होना होता है। वासासी जिड़ानी यथा विहाय नवानी गृहति नरो प्राणी तथा शरीराणि विराह जीराणम न्यायी सयाति नवाति देही। प्रश्न नंबर 8 सच्चा प्रेम वही है जिसकी तुच्छी आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमर असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। उत्तर तृप्ति संतुष्टि आत्मबली अपने प्राण न्यौछावर कर देना। निष्प्राण प्राण रहित मृत। पुण्य क्षेत्र पवित्र स्थान, अमल स्वच्छ विलसित सुशोभित। प्रसंग कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। व्याख्या कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर का होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग की प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, आत्मा के विकसित से मनुष्य का विकास होता है, अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। काव्य का संदर्भ नंबर 1 प्रस्तुत पद में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2 भाषा सरल खड़ी बोली। नंबर 3 शैली उद्बोधन। नंबर 4 रसबीर। नंबर 5 छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। नंबर 6 गुण ओज। नंबर 7 अलंकार करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर में अनुप्रास तथा रूप का। नंबर 8 भाव साम्य। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा है, स्वतंत्रता गर्व उनका जो नर फाकों में प्राण गवाते हैं पर नहीं बेचमन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।